तो नमस्कार, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज 24। दोस्तों, आज का सवाल है, सिर्फ एक सवाल नहीं, ये सीधा ललकार है सत्ता के उस ढांचे को जो दलित को सिर झुकाकर देखने का आदी है, लेकिन सीना तान कर खड़े हुए दलित से डरता है। आज बात बी.आर. गवई की नहीं है, सिर्फ आज बात है उस संविधान की जिसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। भारत के इतिहास में पहली बार एक दलित वी.आर. गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। बड़ी गर्व की बात है, लेकिन जिस दिन ये हुआ उस दिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा था। ना बधाई, ना सराहना, ना कोई ट्वीट, ना कोई प्रेस बयान। जिनके मुंह में दिन रात जय भीम घुला रहता है, चुनाव के मौसम में वो सब आज चुप है। एक दलित जब इंडिया चीफ जस्टिस बना, क्यों भाई चुप हो? क्या इसलिए कि गवई दलित है? सवाल उठता है दोस्तों। या इसलिए कि वो सरकार की नहीं संविधान की सुनते हैं? क्यों डरती है बीजेपी एक दलित सीजेआई से? क्यों डरती है बीजेपी? बीजेपी कहती है हमने दलित राष्ट्रपति बनाया। सच है कि बीजेपी ने ही दलित राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन क्या राष्ट्रपति के पास न्यायपालिका जैसी स्वतंत्र शक्ति है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्या न्यायपालिका जैसी स्वतंत्र शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो जवाब आपका आएगा नहीं। राष्ट्रपति सिर्फ हस्ताक्षर करता है, सीजेआई न्याय करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है न्याय करता है, और यही बात सत्ता को चुभती है। जब जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायपालिका सरकार की कठपुतली नहीं हो सकती, तो पूरा आईटी सेल टूट पड़ा। उन्हें बताया गया कि अर्बन नक्सल टुकड़े गैंग का जज है, सारोस का प्यादा है। क्या यही न्याय की मर्यादा है? बाबा साहब ने चेताया था, राजनीति अगर धर्म और जात के आधार पर चलेगी तो यह देश टुकड़ों में बटेगा। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति अगर धर्म और जात के आधार पर चलेगी तो यह देश टुकड़ों में बटेगा। आज वही हो रहा है। आज वही हो रहा है कि नहीं दोस्तों? हाथरस की घटना आप लोग जान रहे होंगे। हाथरस में दलित बेटी के शव को जला दिया गया और योगी सरकार खामोश रही। उन्नाव में रेप पीड़िता को जिंदा जला दिया गया। विधायक भाजपा का भीमा कोरेगांव में दलितों की आवाज दबाई गई और सरकार ने एल्गार परिषद को षड्यंत्र बताया। क्या हो रहा है हमारे देश में? और अब जब एक दलित चीफ जस्टिस इंडिया बना है, तो सरकार खामोश क्यों है भाई? क्यों ये दलित सिस्टम का गुलाम नहीं, संविधान का सिपाही है? इसमें क्या गलत हो गया बताइए? सिस्टम का गुलाम नहीं है, संविधान का सिपाही है, तो अच्छी चीज है ना। लेकिन भाइयों और बहनों, ये सिर्फ जस्टिस गवई की बात नहीं है। ये सिर्फ जस्टिस गवई की बात नहीं है, ये उस हर नौजवान की बात है जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, पर जात उसे नीचे खींचती है। ये उस दलित छात्र की बात है जिसकी मेरिट पर सवाल उठते हैं, लेकिन फेल होने वाले मंत्री का कोई मूल्यांकन नहीं होता है। बड़ी अजीब सी विडंबना है हमारे देश के। संविधान की भी एक अजीब विडंबना ये है। वी.आर. गवई का अपमान भारत के संविधान का अपमान है। उनका चुपचाप विरोध दलित सम्मान का अपमान है। और याद रखिए दोस्तों, ये वही देश है जहां एक दलित ने संविधान लिखा। पूरा विश्व जानता है कि भारत का संविधान निर्माण करता बी.आर. अम्बेडकर जी, और एक वह दलित संप्रदाय से आते हैं।
आज एक दलित उसे बचाने खड़ा हुआ है और सत्ता उससे डरी हुई है। सत्ता जो है उससे डरी हुई है। अब दोस्तों वक्त आ गया है, अब सिर्फ सवाल नहीं, क्रांति के बीज बोने का वक्त है। बी.आर. गवई एक व्यक्ति नहीं है, वो संकेत है उस भारत का जो डर कर नहीं सम्मान से जीना चाहता है। ये पूछिए खुद से, अपने आप से सवाल करिए, पूछिए क्या आप संविधान के साथ हैं? क्या आप न्याय के साथ हैं, या आप भी सत्ता की खामोशी में भागीदार हैं? खुद से अपने आप को पूछिए, अपने आप से, अपने आत्मा से पूछिए। मैं रवि प्रकाश आपसे कहता हूं, अपने चैनल के माध्यम से, आरपी न्यूज 24 के माध्यम से, अगर अब भी नहीं बोले तो कल जब संविधान चलेगा आप सिर्फ तमाशाबीन रह जाएंगे। और इसलिए आज अभी से यही से सवाल तो पूछना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर जाए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, क्या जो चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया गवई के साथ हो रहा है अन्याय, क्या यह सही है? क्या दलित जज नहीं बन सकता है हमारे देश में? क्या दलित हमारे देश में न्यायाधीश नहीं बन सकता? कहां से अलग अलग चीजें ला रहे हैं ये लोग? कोई दलित अगर अच्छे पद पर जा रहा है, इसमें क्या है? हमारे देश की उन्नत है कि निचले पायदान का इंसान जो है, जिसे कभी हम छुआछूत के कारण उसे दूर रखते थे, आज उसने अपने मेहनत के बदौलत, अपने संघर्षों के माध्यम से, अपने शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरित होकर के वह मुकाम हासिल किया जिसके लिए हमें पूरे देश में इसका गुणगान करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या इतना बड़ा करने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे थे आरपी न्यूज 24। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।